नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मैं आपकी ट्रेनर, आपकी मोटिवेशन नीतू भट्ट। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए पावरफुल मोटिवेशन के साथ। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो ऐसी 5 टिप्स जिनसे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम विनर की कैटेगरी में आते हैं या फिर हम आते हैं लूजर की कैटेगरी में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने अंदर कुछ ऐसी आदतें सालों से पालते चले आ रहे हैं जिससे कि हम डे बाई डे लूजर बनते जा रहे हैं, या उन एबिलिटीज़ के साथ हम अपने आप को विनर समझ रहे हैं, लेकिन हम विनर हो भी नहीं सकते यदि उन आदतों को हम अपने साथ लेकर चल रहे हैं। तो ये जानते हैं फ्रेंड, कैसी वो कौन सी 5 हैबिट्स है जिनसे कि हम विनर या लूज़र अपने आप को पहचान सकते हैं। नंबर 1, जो लूज़र होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिज़ी हूँ। वहीं दूसरी तरफ जो विनर्स होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि यदि ज़रूरी है तो मैं समय निकाल लूँगा या निकाल लूँगी। विनर्स कभी भी ये नहीं कहते कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास किसी भी चीज़ के लिए समय नहीं है। वो विनर इसीलिए होते हैं कि उन्हें लाइफ में जो भी और जब भी इम्पोर्टेंट लगता है वो उसे समय देते हैं, वो उस पर समय खर्च करते हैं और अपनी ग्रोथ को और बढ़ाते चले जाते हैं। जबकि लूज़र इजीली बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये सब फालतू काम नहीं कर सकता, या इन सब चीज़ों के लिए तो मेरे पास समय है ही नहीं, मैं इनकी तरफ देख भी नहीं सकता। क्योंकि जो लूज़र होते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त होती है, जबकि विनर्स की जो लाइफ होती है वो व्यस्त ज़रूर होती है लेकिन अस्त व्यस्त नहीं होती। उनकी लाइफ में हर चीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, हर चीज़ के लिए वो मैनेज करके रखते हैं कि मुझे कब क्या कैसे करना है। और एक लूज़र, उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रखी होती है, उसे कब क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, उसे कुछ भी पता नहीं होता। बस सडनली जो भी उसके सामने प्रोग्राम आता जाता है और वो उसे कैच आउट करता चला जाता है। ये एक लूज़र की और विनर की सबसे बड़ी पहचान है। दे दीजिए, मगर फिर भी वो हर सॉल्यूशन में एक प्रॉब्लम को देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक विनर हर प्रॉब्लम में कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूँढ लेता है। अब आप सोचिएगा कि आप क्या करते हैं? क्या आप हर सॉल्यूशन में एक प्रॉब्लम को ढूँढते हैं या फिर हर प्रॉब्लम में किसी न किसी सॉल्यूशन को ढूँढ लेते हैं? इसी से आपकी कैटेगरी डिफाइन हो जाती है। यदि आपके सामने कोई भी अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन है, आपको फिर भी ये लगता है कि नहीं, ये काम नहीं हो सकता, इस काम के लिए तो ऐसे करना पड़ेगा, इसके लिए तो ऐसे करना पड़ेगा, या फिर ये तो बहुत मुश्किल है, तो हम भी कहीं न कहीं लूज़र की ही कैटेगरी में आते हैं। और यदि हम विनर हैं, तो विनर की आदत होती है कि हर प्रॉब्लम में कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेना और आगे बढ़ जाना। यदि लाइफ में हम भी हर प्रॉब्लम में कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हम भी विनर की कैटेगरी में आ रहे हैं और एक दिन हम विनर ज़रूर बनेंगे। ये हमारा सिर्फ नज़रिया होता है जो हमें विनर या लूज़र की कैटेगरी में लाता है। तो फ्रेंड्स, लूज़र हर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम ढूँढते हैं और विनर्स हर प्रॉब्लम में कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूँढते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाते हैं। नंबर 3, लूज़र्स हमेशा बोलने की कोशिश करते हैं। उन्हें सिर्फ कुछ ना कुछ बोलना ही होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया का सारा ज्ञान उन्हें है। उन्हें लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, जहाँ भी जिस डिपार्टमेंट में हो रहा है, उन्हें हर चीज़ की नॉलेज है और इसीलिए वो हमेशा बोलना पसंद करते हैं। और जो विनर्स होते हैं वो ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। ज़्यादा सुनने की वजह से उनकी एनर्जी भी कम वेस्ट होती है और कम एनर्जी वेस्ट होने की वजह से वो प्रॉपर अपने माइंड का यूज़ कर पाते हैं, सही डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं और इसीलिए वो विनर्स कहलाते हैं। जबकि लूज़र बोल बोल के अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं और जब उन्हें कहीं कोई डिसीजन लेना होता है तो एक्चुअल में वो समझ ही नहीं पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए और वहीं आकर वो फेल हो जाते हैं और इसीलिए वो लूज़र होते हैं। लूज़र हर समय कुछ ना कुछ बोल सकता है, जबकि विनर बहुत सोच समझकर थोड़ा सा बोलता है, लेकिन जो बोलता है वो वाकई सुनने लायक होता है, समझने लायक होता है। लूज़र्स ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं, वहीं विनर्स कम बोलना पसंद करते हैं और ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। क्योंकि लूज़र ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं, दूसरों को सुनना पसंद नहीं करते, इसीलिए उनकी नॉलेज उन्हीं तक सीमित रह जाती है, उनका ज्ञान सीमित रह जाता है, वे ज़्यादा नॉलेज एक्वायर नहीं कर पाते। वहीं विनर्स अपनी नॉलेज गेन करते रहते हैं क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनते हैं और बहुत कम बोलते हैं। जो बोलते हैं वो बहुत सटीक बोलते हैं। जो लूज़र्स होते हैं वो अहम ब्रह्मास्मि वाला हाल होता है उनका। वो सोचते हैं मुझे दुनिया भर का ज्ञान है, मैं कहीं भी कभी भी किसी भी टॉपिक पे बोल सकता हूँ, इसीलिए वे बोलते रहते हैं। और सही शब्दों में कहा जाए तो ऐसे लोगों के लिए ना लोग एक बहुत ही हल्के शब्द का प्रयोग करते हैं, जो मैं आपसे नहीं करूँगी, लेकिन
आपको समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों की वैल्यू क्या होती है समाज में, जो बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं। नंबर 4, जो लूजर्स होते हैं वो छोटे छोटे अचीवमेंट के लिए लंबे समय की तकलीफ को चुन लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो विनर्स होते हैं वो छोटी छोटी तकलीफों को, छोटे छोटे दुख दर्द को सहते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी अचीवमेंट को हासिल करते हैं, तभी वो विनर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो लूजर्स होते हैं उनके अंदर ये आदत होती है कि उन्हें जो करना है आज करना है, अभी करना है और अभी उसका रिजल्ट भी मिल जाए। जो भी उसका रिजल्ट है, जो भी उसका बेनिफिट है, वो उन्हें अभी के अभी मिल जाए और वो इसी में खुश रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लूजर है तो वो सोचेगा मैं आज ही कोई काम करूँ। मान लीजिए कि मैं आज कोई सामान लेके आता हूँ, एक फेरी लगाता हूँ और उस सामान को सुबह से शाम तक सेल आउट करता हूँ। जो भी मुनाफा होगा वो मुझे एंड टू एंड मिल जाएगा और मेरा किसी से कोई उधार नहीं, कुछ नहीं, सारा काम कैश में। इधर सामान लाया, उधर मैंने सेल आउट कर दिया और मुझे मेरा बेनिफिट मिल गया, दैट्स इट। लेकिन यदि इसे हम लंबे समय के नज़रिए से देखें तो क्या ये सही है? क्या ये एक बड़ी अचीवमेंट है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी से फेरी लगा लगा के कब तक चलेगी। वहीं दूसरी तरफ यदि हम एक विनर की कैटेगरी से देखते हैं तो हम देखेंगे कि यदि कोई भी हम नया बिजनेस शुरू करते हैं, लाइफ में कोई बड़ा कदम उठाते हैं, तो उसके लिए हमें सालों मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन सालों मेहनत करने के बाद और छोटी मोटी तकलीफों को रेगुलर सहने के बाद हम उस मकाम पर आ जाते हैं जहाँ से कि हमें वापसी नहीं होना पड़ता और हम एक विनर बन जाते हैं। हम लंबे समय की तकलीफ को नहीं, हम लंबे समय के सुख को चुनते हैं और एक लंबे समय तक मेहनत करने के बाद हमारी लाइफ रिलैक्सेशन में गुजरती है, हमारी लाइफ सक्सेस हो जाती है। नंबर 5, जो लूजर्स होते हैं वो सॉफ्ट आर्ग्यूमेंट्स को हार्ड वर्ड में यूज़ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि हम विनर्स को देखते हैं तो वो हार्ड आर्ग्यूमेंट्स को भी सॉफ्ट वर्ड में यूज़ कर देते हैं। जैसे कि उन्हें छोटे मोटे किस्सों पर बातचीत करना, बहस करना, छोटी मोटी बात को बहुत बड़ा इशू बनाना, ये सब बहुत पसंद होता है और ऐसे लोग लूजर की ही कैटेगरी में आते हैं। जैसे घर में किसी की बुराई करना, ऑफिस में जाके बॉस की बुराई करना, किसी की चुगली करना, ये सब चीज़ें उन्हें बहुत पसंद होती हैं। कहीं किसी के साथ कोई घटना हो गई तो उस घटना को बहुत बड़ा चढ़ाकर 10 लोगों से शेयर करना, ये लूजर्स की पहचान होती है। वो छोटी छोटी बातों के लिए बहुत ही हार्ड वर्ड का यूज़ करते हैं, बहुत ही कड़वे शब्दों का यूज़ करते हैं, जो कहीं किसी के दिल को चुभ सकते हैं और उन्हें भी कई बार ऐसे शब्दों का सामना करना पड़ता है, लूजर्स को भी, जो उनके दिल को चुभ जाते हैं और वो उन शब्दों को लेकर सालों चलते रहते हैं, हमेशा उस व्यक्ति के प्रति नफरत लेकर चलते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो विनर्स होते हैं वो हार्ड आर्ग्यूमेंट्स को भी सॉफ्ट वर्ड में कह देते हैं। वो बड़े से बड़े फैसले भी बहुत सॉफ्ट वर्ड में ले लेते हैं, बड़ी सी बड़ी बातों को भी सॉफ्ट वर्ड में टाल देते हैं। वो जब किसी प्रॉब्लम में भी फंसते हैं ना, तो वहाँ पर वो दूसरों को ब्लेम नहीं करते, खुद को निकालने की कोशिश करते हैं वहाँ से और दूसरों के लिए हार्ड वर्ड यूज़ ना करके खुद के लिए फोकस करते हैं कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, मैं क्या करूँ जिससे कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकूँ। यदि मुझे किसी ने ब्लेम किया है तो मैं उसे ब्लेम करूँ या मैं खुद को क्लीन करूँ उस ब्लेम से। तो ये पहचान होती है विनर्स की। यहाँ भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि आप विनर्स की कैटेगरी में आते हैं या फिर आप लूज़र की कैटेगरी में ही आ रहे हैं। आज भी हम लूज़र की ही ज़िंदगी जी रहे हैं और खुद को विनर समझ रहे हैं और यही कहीं ना कहीं वो ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से हम विनर नहीं बन पा रहे हैं। तो दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दीजिए, हार्ड आर्ग्यूमेंट्स को भी सॉफ्ट वर्ड में लीजिए। यदि आपको विनर बनना है तो ज़िंदगी के बड़े से बड़े फैसले विनर्स बहुत ही सॉफ्ट आर्ग्यूमेंट्स के साथ ले लेते हैं, वहाँ पर वो हार्ड वर्ड्स का यूज़ ही नहीं करते हैं और इसीलिए वो विनर्स कहलाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये जो 5 हैबिट्स बताई हैं, आप इनसे डिफाइन कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। इनमें से कौन सी ऐसी विनर की कैटेगरी है जो आपके अंदर है। आपके अंदर भी इनमें से विनर्स की कैटेगरी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा पर सभी को। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी जो भी मोटिवेटिव वीडियोस होती हैं वो आप तक पहुंच सके। मैं जल्दी मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।